So student, let us see if you get a sonometer 1. अब सोनोमीटर 1 मतलब लॉ ऑफ लेंथ, ये आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। लॉ ऑफ लेंथ वाला है ये सोनोमीटर 1, ध्यान से सुनिएगा इसको। अगर ये एग्ज़ाम में आपको मिलता है, ये स्लिप मिलती है, तो देखिए इस टाइप से ये क्वेश्चन होगा। यू आर गिवन 4 ट्यूनिंग फोक ऑफ नॉन फ्रीक्वेंसीज कीपिंग द टेंशन कांस्टेंट, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द वायर वाइब्रेटिंग इन द यूनिशन विथ ईच ट्यूनिंग फोक, हैंस वेरीफाई द लॉ ऑफ लेंथ। यानी हमको शो करना है कि फ्रीक्वेंसी और लेंथ का ये जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट होता है। तो एम आपके पास ऑलरेडी होगा, राइट डाउन दी एपरेटस। आपके पास सोनोमीटर बॉक्स है, स्लॉटेड वेट्स है, हैंगर, ये सारे आप लिख लीजिए जो भी एपरेटस आपको सामने दिख रहे हैं यहाँ पर। ड्रॉ द डायग्राम, एक सिंपल सी डायग्राम आपको ड्रॉ करना है जो आपके स्क्रीन पर है। तो ये 2 डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए सिंपल सी, ये एक डायग्राम और ये दूसरी डायग्राम, ठीक है। शॉर्ट में आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। आफ्टर दैट राइट डाउन द फॉर्मूला, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द वायर ये कितना होता है, तो ये फार्मूला भी हमको पता है, हमने डिराइव किया थेरीज में, 1/2L अंडर रूट T/m, जहाँ पे n फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर है, तो वाइब्रेशन ऑफ वायर है, T टेंशन है, m मास पर यूनिट लेंथ है। ये जो m है ये सिर्फ मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। L है वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ दी वायर, यानी जब वो पेपर राइडर गिरता है आपको पता है वो क्या होती है, वाइब्रेटिंग लेंथ, ठीक है। तो नाइफ एजेस के बीच में जो लेंथ होती है वो होती है हमारी वाइब्रेटिंग लेंथ, ठीक है। फॉर्मूला लिखने के बाद आप ऑब्जर्वेशन लिखिए। देखिए ये सीक्वेंस ही आपको फॉलो करना है गाइस, प्लीज़ फॉलो दिस सीक्वेंस। तो मास ऑफ द हैंगर mg कितना है, 500 ग्राम्स, टोटल मास 150 ग्राम, टेंशन अप्लाइड तो 1500 इंटू 980, इतना ये टोटल टेंशन अप्लाई किया हमने वायर में, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन है आपके। देखिए जो जो हमारा हैंगर होता है ना वो 500 ग्राम का होता है, और उसके बाद हम उसमें ऐड करते हुए जाते हैं, 500 ग्राम हम ऐड कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद आप एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कीजिए, नाइफ एजेस को प्रॉपरली प्लेस कीजिए। एक लाइट पेपर राइडर आप नाइफ एजेस के बीच में सेंटर में रखिए, मैक्सिमम लेंथ से स्टार्ट कीजिए। ट्यूनिंग फॉक को रबर पैड पे हिट करना है और उसका जो बॉटम है वो सोनोमीटर बॉक्स पे रखना है, और हमको फाइंड आउट करना है वाइब्रेटिंग लेंथ जब तक के पेपर राइडर नहीं गिर जाता, ठीक है। तो ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे आपको परफॉर्म करना है, 512, 480, 426 एंड 384 पर 4 अलग अलग फ्रीक्वेंसी के यहाँ पे ट्यूनिंग फॉक है, उनसे ये वाइब्रेटिंग लेंथ आपको लेना है L1 एंड L2, ठीक है। तो ये सारी रीडिंग्स आप यहाँ पे नोट डाउन करोगे, जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो इसका आप मीन लो, उसके बाद 1/L कैलकुलेट करो, और बाद में प्रोडक्ट ऑफ NL यानी NL आप कैलकुलेट करो, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, यानी ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, आई थिंक, हाँ, इन दोनों का प्रोडक्ट आप कैलकुलेट करो और यहाँ पे लिख लो, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन ये है कि ये NL ऑलमोस्ट सेम ही आता है, देखिए एकदम क्लोज वैल्यूज़ है ये, इनका आप मीन ले लीजिए, ठीक है। मीन लेकर आप लिख लीजिए। आप देखे तो यहाँ पर ये कांस्टेंट ही तो है ना, 803882, वो ये बहुत क्लोज रीडिंग है, मतलब NL हमेशा ये कांस्टेंट ही होता है, ये तो प्रूफ ही हो गया है यहाँ से, ठीक है। बाद में कैलकुलेशन यहाँ पे आप बताइए, कैलकुलेशन NL के कैलकुलेशन दिखे यहाँ पे, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम जो है इन्हीं के ये कैलकुलेशंस भी है, ठीक है। सो मीन NL कैलकुलेट कीजिए, यहाँ से ये आ जाएगा आपका मीन NL, और यहाँ से अननोन फ्रीक्वेंसी ज़रूरत तो नहीं थी कैलकुलेट करने की, बट यहाँ पे आप लिख सकते हो, नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। फाइनली यू राइट डाउन द रिजल्ट कि NL जो है ये NL कितना है 7350, और ये हमेशा कांस्टेंट ही होता है। और अननोन फ्रीक्वेंसी अगर आपने डिटरमाइन की तो 312.4 हर्ट्ज़, ये आपकी अननोन फ्रीक्वेंसी है। देखिए यहाँ पे ये मीन कैलकुलेट किया है, यहाँ पे ये मीन, ये कैलकुलेट किया है मीन को। और फाइनली यू राइट डाउन द प्रिकॉशन, ये लिखना ज़रूरी है, एटलीस्ट 2 प्रिकॉशन आपको लिखने ही है। दिस इज़ हाउ यू परफॉर्म सोनोमीटर 1, दैट इज़ लॉ ऑफ लेंथ। ये आपको NL को आपने कांस्टेंट बताया। अब NL कैसे कांस्टेंट है तो मैं शायद थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ यहाँ पे। टेंशन को तो आपने ऑलरेडी कांस्टेंट ही माना है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर कांस्टेंट है, तो 1/2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो वी कैन राइट N इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L, और यहाँ पे N इंटू L क्या हो जाएगा फिर, कांस्टेंट, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट।